नमस्ते बच्चों। आज का हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है बेटा 9th क्लास के लिए इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इम्प्रूवमेंट यस, समटाइम्स इवन वी से टू योर पेरेंट्स कि सर बच्चे ने बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाया है। दैट मीन्स you have increased your efficiency, you have increased your marks which you have obtained in the previous examination। ठीक है, हम कहते हैं देखिए जी बच्चे ने कितना सुधार किया है, इम्प्रूवमेंट किया है। लाइकवाइज व्हेन वी टॉक अबाउट regarding food resources, so we say that yes, our production has increased manifold. Okay, and see, this production is very essential because we are aware that India is a highly populous country. We are second in the world, and whatsoever on land we can cultivate, we are cultivating. That means we are intensively cultivating country। जितनी जमीन पर हम फसल बो सकते हैं बो रहे हैं बेटा। अब हमारे सामने जो चुनौती है वो ये है कि हम कैसे अपनी पैदावार को बढ़ाएं। ठीक है, समझ गए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हमारी जनसंख्या बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है। देखिए बेटा, ये पैदावार बढ़ाने का ही कारण है कि वी हैव सस्टेन्ड इन दिस पैंडेमिक। इस महामारी में अपने आप को सरवाइव कर पाए। कल्पना कीजिए नियर बाई इन 1970 के आसपास क्या हमारी सिचुएशन थी। ठीक है, we have to import the food grains from foreign countries। हमें विदेशों से अनाज मंगवाना पड़ता था। we were unable to meet our requirement। ओके, लेकिन आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में सुना है, जिनके जनक हैं डॉक्टर, ठीक है, MS स्वामीनाथन। डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, अलग अलग वैरायटीज, गुड वैरायटीज के सीड का डेवलपमेंट हुआ, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इंक्रीज किया, फर्टिलाइजर्स आए। ठीक है, और हमने अपनी पैदावार को कई गुना बढ़ाया। ठीक है बेटा, नाउ वी आर इन द सिचुएशन इवन टू एक्सपोर्ट द फूड ग्रेन्स। ठीक है, अब सुनिए, अब आपने बराबर न्यूज़पेपर में सुना होगा, रेडियो में न्यूज़पेपर में देखा होगा, रेडियो टीवी में सुना होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वी हैव टू इंक्रीज द फार्मर्स इनकम बाई 2022। मीन्स वी हैव टू डबल द फार्मर्स इनकम। कैसे? देखो बेटा, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के साथ साथ हमें जो दूसरे प्रोफेशन हैं, जैसे मधुमक्खी पालन है, पोल्ट्री है, उसके साथ साथ जो हमारी फिशरी है वो भी हमें इनक्रीज करना है। ठीक है, ताकि हमारे किसान की जो इनकम है दैट कैन आल्सो बी इंक्रीज। खाली ऐसा नहीं है कि भाई हमें फूड ग्रेन इंक्रीज कर दिया। फार्मर मस्ट हैव एक्सेस टू द फूड आल्सो। उसकी जेब में पैसे भी होने चाहिए। पैसे नहीं होंगे तो बेचारा कैसे खरीद पाएगा। ठीक है ना? हाँ, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। इवन एक्सेसिबिलिटी, पहुँच ज़रूरी है, पैसे होने चाहिए। ठीक है, ओके, इम्प्रूवमेंट। So for that one we have to adopt the
गुड मैनेजमेंट आल्सो, ठीक है, गुड मैनेजमेंट आल्सो। जैसे आपने सुना होगा कि कहते यार सूरज स्कूल का मैनेजमेंट ठीक है बहुत अच्छा है, दैट मीन्स समहाउ ऑल द कंसर्न एक्टिविटीज़, ठीक है, बच्चों को क्लास में पहुंचाना, टीचर का टाइम पर पहुंचना, ठीक है, गाड़ियों का समय पर आना, ठीक है, तो ये हो गए समहाउ इट गिव्स द गुड रिजल्ट, एक अच्छा मैनेजमेंट है। उसी तरह जब हम कहेंगे कि वी हैव टू अडॉप्ट द गुड मैनेजमेंट इन द फार्म प्रोड्यूस आल्सो, तो हमें वही तरीके हैं, जैसे अच्छे से गुड हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का इस्तेमाल करना, ठीक है, फिर उसके साथ साथ खेत से जो वीड्स हैं उनको रिमूव करना, प्रोवाइड द इरिगेशन फैसिलिटीज़, और जब हमने प्रॉपर टाइमिंगली उसको हार्वेस्ट करना, हार्वेस्ट करने के बाद जो हमारे स्टॉक के अंदर फूड ग्रेन हैं उनको भी प्रॉपरली इंसेक्ट्स वगैरह से प्रोटेक्ट करना, वो भी बहुत ज़रूरी है बेटा। ह्यूज क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स आर बीइंग वेस्टेड बाय दिस वे आल्सो, ठीक है, आपने पैदावार कर लिया, स्टॉक कर लिया, लेकिन स्टॉक के अंदर आपका अनाज खराब हो गया, गल गया, सड़ गया, तो दैट इज आल्सो नॉट गुड, ओके, सो वी हैव टू प्रॉपरली मैनेज आल्सो। एंड as I have mentioned in between also ग्रीन रिवॉल्यूशन किया हमने, ठीक है, पैदावार बढ़ाई, अच्छी यील्डिंग वैरायटी का इस्तेमाल किया, इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ाई, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया। अब हम इंटेंसिवली कल्टिवेटेड कंट्री हैं, लेकिन बेटा ये जो ज़मीन है जो हमें ये प्रोडक्शन दे रही है इसकी हेल्थ का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। So government has become very attentive and active and it has provided the soil health card। लगभग 600 के आसपास, 600 से पार जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक, अभी किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड भी दिए गए हैं, सो दैट दे कैन चेक द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। ऐसा नहीं होना चाहिए अंधाधुंध, इनडिस्क्रिमिनेट जिसको बोलते हैं, कि साइड वाले ने रेड दवाई डाली है तो उसने दूसरे किसान ने भी रेड डाल दी, लाल, ठीक है, अनावश्यक जो किसी खाद को डाला है तो दूसरे ने भी अनावश्यक खाद को डाल दिया। सो सच प्रैक्टिसेस शुड नॉट बी देयर, बिकॉज बाय दीज प्रैक्टिसेस आल्सो द हेल्थ ऑफ द सॉइल वीकन, ठीक है, तो हमारी पैदावार घट जाएगी। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, सॉइल की हेल्थ को भी बनाना है, प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करना है और मेंटेन करना है। सो सॉइल हेल्थ इज आल्सो द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट टू मेंटेन द फार्म प्रोड्यूस। उसके बाद आपने सुना है वाइट रिवॉल्यूशन, वो भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मिल्क इज़ आल्सो ए इम्पोर्टेंट एसोसिएटेड फूड प्रोडक्ट। और हरियाणा के अंदर तो ये तो कहावत है, ठीक है, देशों में देश हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना। तो आप देखते हैं हम बफेलो वगैरह रखते हैं, और मैं तुम्हें बताऊं कि जो हरियाणा के अंदर जो मुर्रा ब्रीड है बफेलो का, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड द ब्लैक गोल्ड, ठीक है, क्योंकि हम सी कोस्ट के किनारे तो है नहीं, तो हमें अपने जो दूध की पैदावार भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से हमें अपने प्रोडक्शन को, फूड रिसोर्सेज को प्रॉपरली मेंटेन करना है, अच्छे स्वास्थ्य को रखना है। अगले वीडियो में और अच्छी बात करेंगे। धन्यवाद।